आप सब लौकिक जगत में आए हैं तो हो ही जाती है, लेकिन भगवान से क्या बात। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, अगर किसी को कोई तकलीफ हुई, कोई दुख हुआ, तो कहते हैं कि ये सब भगवान का किया धरा है, हम उनसे बहुत नाराज हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते उस परमात्मा के पास दुख है ही नहीं, ये संसार का फल है। वो तो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है। संसार से अगर सुख मांगोगे तो वो तुम्हें सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास है ही। और भगवान से अगर दुख मांगने जाओगे तो वो दुख नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास भी दुख नहीं है। वो तो आनंद के सागर है, वो तो आपको आनंद ही प्रदान करेंगे। लोगों को तो बस बहाना चाहिए। अपने से अगर कोई कार्य करते हैं, सक्सेस हो गया, कार्य सिद्ध हो गया, तो कहेंगे ये मैंने किया। गर्व से बोलिए मैंने किया है। लेकिन अगर कोई दुख आ गया जीवन में तो क्या कहेंगे? ऊपर वाले की इच्छा थी सो हो गई। इसलिए बहाना ना करते हुए आप सभी, हम चाहेंगे कि जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, अगर आप घर में कोई बैठे हैं तो कथा में आने का कष्ट करें। कथा में आने का ना भी मन हो ना तो भी आ जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि कहा गया है, हमारे तुलसी बाबा कहते हैं कि भाग कुभाग अनख आलस हो, नाम जपत मन जैसे भी हो, मनस ढंग से ही सही, लेकिन कथा में आओ। जिस तरह जहर अनमनस ढंग से पीने पर भी अपना असर शुरू कर देती है। अब कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम जहर पिएंगे, जिस तरह कथा में आने का मन नहीं करता है, उसी प्रकार जहर पीने का भी मन किसी को नहीं करता है। लेकिन अगर अनमनस ढंग से भी नाक मुंह बंद करके किसी तरह एक बूंद भी अगर मन नहीं है तो भी पी लो ना, नाक बंद करके भी अगर जहर पी लोगे तो जहर तो अपना असर शुरू कर देगी। उसी प्रकार कथा में मन ना भी हो तो भी आकर के बैठ जाओ, तो कथा धीरे धीरे अपना असर शुरू कर देगी। वो आपका जुड़ाव गोविंद से जरूर कर देगी। आइए हम सब भागवत जी के प्रथम श्लोक का गायन करेंगे। आप सभी अपने अपने सर को ढक लें, अपने अपने सर से पल्लू ले लें। आप भी उधर से भी, जिनको नहीं है वो अपना रुमाल रख सकते हैं, अपने अपने सिर को ढक लें। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
विश्वोत्पत्त्यादिहेते तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने योग्य है। और ये 3 बातें हैं सत्य, चित्त और आनंद, जो परमात्मा का स्वरूप है। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश नहीं हुआ, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी वही सत्य बचेगा। उसी परमात्मा अविनाशी को सत्य कहते हैं। चित्त कहते हैं प्रकाश को। जब अंधेरे में हमें कुछ भी देखने की जरूरत होती है, पढ़ने की जरूरत होती है, तो हमें उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसी से हम चित्त कहते हैं। आनंद आनंद कहते हैं आत्मा का बोध। आनंद जो होता है वो अंदर अनुभूति करने की चीज होती है। हम लोग तो बाहरी आनंद ढूंढते रहते हैं, चलो सिनेमा देखने जाएंगे, मॉल में जाके शॉपिंग करेंगे, होटल में जाके अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, होता है ना। हमारे भाई लोग को दोस्तों के साथ घूमने में आनंद आता है। हमारे देवी माता एवं बूढ़े बाबा को तीर्थों में जाने का मन करता है। मतलब आनंद जो है तरह तरह का उसका प्रकार होता है और लोग बाहरी आनंद को ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में जो आनंद है वो अंदर अनुभूति करने की चीज है। और एक बात और है, दुनिया में सब कुछ का कुछ न कुछ उल्टा होता है, हर एक वस्तु का, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण और चित्त भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, जो विश्व को जन्म देते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका लय भी वही करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकारों के तापों का नाश करते हैं। अब ये 3 प्रकार के ताप कौन कौन से? तुलसी बाबा ने रामायण में लिखी है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा Siya Ram,
दैविक दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप नहीं थे। अब तो घोर कलिकाल आ चुका है, इसलिए अब ये तीनों प्रकार के ताप यहाँ उपस्थित हैं। तो दैहिक ताप किसे कहते हैं? दैहिक ताप कहते हैं शारीरिक कष्ट को, शारीरिक पीड़ा को। शरीर में अनेक प्रकार के आजकल रोग भरे हुए हैं, और कुछ नहीं तो बुढ़ापे में घुटने का दर्द, कमर दर्द, बुखार, सांस चलना, ब्लड प्रेशर हाई लो होते रहता है। ये है दैहिक ताप। अब दैविक ताप क्या है? दैविक ताप है प्राकृतिक प्रकोप, जिसके बारे में हम सब अनजान हैं। वो कब आ जाएगा कहना मुश्किल। जैसे बरसात, आंधी, तूफान, हम सबको पता होता है। बाढ़, सुखाड़, ओले गिरना, यानी जिस ताप से हम लोग अनजान, अकस्मात जो दुख आ जाए उसे दैविक दुख कहते हैं, दैविक ताप। अब है भौतिक। भौतिक संसार की सुख सुविधाओं के लिए अक्सर प्राणी दुखी रहा करते हैं, भौतिक सुखों के लिए। और मनुष्य की इच्छाएं जो है वो कभी खत्म होने वाली नहीं, और इच्छा ही हमारी दुख का कारण है। एक इच्छा खत्म नहीं होती कि दूसरी इच्छा फिर पनप जाती है ना। आज व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करने के लिए अगर परमात्मा भी आ जाएगा ऊपर से, बोले कि मैं तेरी इच्छा पूरा कर दूंगा, बोल क्या इच्छा है तेरी, वो परमात्मा थक जाएगा, लेकिन हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होगी। एक गुड़िया माता था, उन्हें एक संत मिले थे। वो संतों के पास प्रत्येक दिन जाते थे और उनसे एक ही बात करती, बाबा हमारे बेटे की शादी के बहुत दिन हो गए, लेकिन आज तक होता नहीं है। संतों से कहते आज तक होता नहीं हुआ, हमारी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा वर मिले उसके लिए और कम रहे उसकी शादी हो जाए। तरह तरह की इच्छाएं लेकर के वो माता पहुंचती थी। एक दिन संत जी जो है परेशान हो गए। उन्होंने कहा माता तुम एक चीज का अगर त्याग कर दोगी ना तो तुमसे ज्यादा सुखी जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। वो बुढ़िया माता बोली ठीक है महाराज जी मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ, बताइए क्या त्याग करना है। बोली पहले संकल्प कर लो, त्याग सकोगी? माता ने कहा मैं इस इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ महाराज, बोलो तो सही। संत जी ने बड़ी सुंदर बात बोली, आप अपनी इच्छा का त्याग कर दो। जैसे ही इच्छा का त्याग कर दोगी ना तो फिर सारा दुख ही समाप्त हो जाएगा। ये इच्छा ही हमारे दुख का कारण है। आज धनवान होने के लिए लोग बड़े लगाते रहते हैं और थोड़े से धन भी मिल जाते हैं ना तो हाथ पर ऐसे सिकोड़ कर चलते हैं जैसे लगता है कि दुनिया में उनके जैसा धनवान कोई है नहीं। भगवान जब धन देते हैं ना तो साथ में अभिमान भी दे देते हैं। क्यों? परीक्षा लेते हैं भगवान कि धन देकर देखता हूँ ये कहाँ तक भागता है, मुझे भूल तो नहीं जाता। और सच बात है धन पाते ही व्यक्ति अपना सम्मान होने लगता है और हर हमेशा चाहता है कि कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरे पीछे पीछे चले,
अकड़ के वो चलता है शान से। लेकिन यहाँ कहा गया है कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानी, जाको राम नाम धन होई। यहाँ धनी कौन है? जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास कृष्ण नाम का धन है, वही शक्ति बनाता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। धन पाने के बाद व्यक्ति झुकना नहीं जानता। और आज तो ऐसे हो गए महाराज कि घुटने पर नाम करने लगे लोग, पैरों को नहीं छूते, घुटना छूते हैं। ये क्या है? फैशन, स्टाइल। आपके बच्चे भी नहीं छूते होंगे पैर, चरण स्पर्श नहीं कर सकते, घुटने पर नाम करते। कहा गया है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दों को लाख सीधा कर लो, वो सीधा नहीं हो, जैसे वैसे ही रह जाएंगे। तेरे हैं तो तेरे, सीधे हैं तो सीधे। तो अभी तो हम जिंदा हैं, जीवित हैं, तो थोड़ा झुक लेंगे तो क्या चला जाएगा। नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा, यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति भागवत कथा श्रवण कर ले तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत श्रवण करने के बाद मोक्ष मिल सकता है? उनकी मुक्ति हो सकती है? सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। उन्होंने कहा कि जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो और पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई हो, और मृत्यु के बाद भी अगर भूत प्रेत पिशाच बन जाए तो भी अगर उसके नाम से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करे, भागवत कथा का अनुष्ठान करे, तो वो जीव भी मुक्त हो जाता है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो नारद जी ने कहा, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। क्या ऐसा कभी हुआ है? किसी पापी व्यक्ति की मुक्ति हुई है? सनत कुमारों ने कहा, आज मैं तुम्हें एक सुंदर इतिहास श्रवण कराता हूं, ध्यान से सुनो। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमोत्तमं यत्र वर्णाश्चोद्धरणेन सत्य सत्य कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम का पंडित रहता था। आत्मदेव जी का शाब्दिक अर्थ होता है कि आत्मा में जिसने देवत्व का दर्शन किया उसे आत्मदेव कहते हैं। आत्मदेव जी बड़े सुशील, कर्मकांडों के ज्ञाता है। यद्यपि वृत्ति थोड़ी लोभमयी है उनकी,
लेकिन बड़ी सुशील स्वभाव के, बड़े विनीत स्वभाव के। उनमें सारे सद्गुण जो एक व्यक्ति में होना चाहिए। लेकिन पंडित जी जितने सद्गुण संपन्न हैं, उनकी पत्नी उनके बिल्कुल विपरीत। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम है ना, गुण भी वैसा ही है। भयंकर झगड़ालू स्वभाव की, भयंकर झगड़ालू स्वभाव की महाराज। पड़ोसियों से जब तक लाठीचार्ज ना हो जाएगा तब तक उसका भोजन नहीं कर सकता। अब पति तो बेचारे पूजा करने चले जाते हैं यजमानों के घर। अब इधर पूरे दिन घर में पत्नी का ही साम्राज्य रहता है, धुंधली देवी का। अब दिन भर पड़ोसियों से कभी झगड़ा कर लेते, कभी घर का बात उधर कर लेते, दिन भर उनका ही साम्राज्य चलता है। और ये स्वभाव सभी नारियों में नहीं होती, उन्हीं पर होती है जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। आत्मदीदी जैसे ही पूजा पाठ करा के संध्या के समय घर लौटते हैं तो बेचारी एक पतिव्रता नारी की तरह अपने पति के सामने एक लोटा में जल लेकर उपस्थित हो जाता है। पतिव्रता नारी बन जाता है। तो इस तरह से जब उनका व्यवहार देखते हैं आत्मदेव तो पत्नी के प्रति उनका बड़ा आदर करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमारी पत्नी कैसी है। बनावटी प्रेम करते हैं। बंगाल में कहावत आती है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। जो ज्यादा बनावटी भक्ति दिखावे ना, समझ लो इसके मन में कुछ न कुछ चल रहा है। समझ लो कि ये अंदर से बदमाश, क्योंकि ये हमने शास्त्र कह रहा है। और ये बनावटी बन जो है ना, परमात्मा को भी पसंद है। परमात्मा को कैसे करके पसंद है कि निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि पद चरण शील उधर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हो और मन में कहते हो कि मेरी गली में आओ तो बताऊंगा। यानी कि मन में कुछ और चलता है और करते कुछ और। ये बनावटीपन परमात्मा को भी पसंद नहीं है। अब धुंधली देवी का मन पवित्र नहीं है, भावनाएं भी श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन पति का जो आदर करती है, इसलिए आत्मदेव जी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। सब धान से उनका घर भरा भरा है, किसी बात की कमी नहीं है। सारे वैभव है उनके घर में, सारी सुख सुविधाएं, लेकिन उनके घर में एक बात की कमी है।
उनकी कोई संतान नहीं, इस बात से दोनों पति पत्नी दुखी रहते हैं। वर्षों से गौ माता की सेवा करते थे, वो गौ भी उनके घर 5 हो गए, एक भी बच्चा बच्चियां नहीं। तुलसी जी का विरवाह समझते हैं, तुलसी का पौधा रोज जल देते हैं पंडित जी, लेकिन फिर भी वो तुलसी का विरवाह भी सोच जाता है। बड़े बड़े पंडित जी रहते हैं। अब पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। पड़ोसियों ने पूछा, क्यों भाई तुम्हारे घर ये तुलसी का विरवाह क्यों सूख जाती है? पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं भाई, जल तो रोज देता हूं, इनकी रोज सेवा करता हूं, पता नहीं क्यों सूख जाता। बोला, अच्छा तो तुम्हारे घर गौ क्यों पहुंचोगे? आज तक एक भी बच्चा बच्चियां नहीं दिया। पंडित जी बोले, महाराज सेवा तो रोज करता हूं, अब क्या पता। बोले, तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है ना, इसलिए ये तुलसी का विरवाह भी सूखी और गौ भी पहुंची। तुमसे देवता पितर नाराज हो गए। पड़ोसियों ने ताना मारना शुरू कर दिया। पड़ोसी भी होते हैं ऐसे, और कहीं इनसे भी ज्यादा अच्छा मिल गया ना तो आपको उखाड़ कर ही मानेंगे। पड़ोसी भी सौभाग्य से ही मिलते हैं बड़े बड़े। अब पंडित जी बड़े दुखी हुए, रोने लगे और घर छोड़कर जंगल चले गए आत्महत्या करने के लिए। या हमारे घर कोई संतान नहीं है, तो अब जब तक संतान नहीं मिल जाएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं घर कर नहीं जाऊंगा। अब पंडित जी जंगल में रुदन कर रहे हैं, उधर से एक संत महात्मा जा रहा है। महात्मा जी को लगा कि ये कोई बड़े विद्वान मालूम पड़ते हैं, क्योंकि ये चेहरा है, इसमें कैमरा लगा रहता है, आईना है ये चेहरा। और 1.5 घंटे से ज्यादा, 1.5 मिनट से ज्यादा इसे समझने में टाइम नहीं लगता। 1.5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने समझ लिया कि ये दुखी है भगवान के लिए। संत को लगा कि दुखी है भगवान के लिए, तो मैं जाकर इसकी मदद करता हूं। वो पास आकर के पूछने लगे कि क्यों रुदन कर रहे हो ब्राह्मण, क्या दुख है तुम्हें, हमें बताओ। पंडित जी कहने लगे कि महाराज हमारे घर कोई संतान नहीं है, मैं संतान के लिए दुखी हूँ। आज भी बहुत से लोग हैं जो जिनको संतान नहीं है वो दुखी रहते हैं। और हमारे घर गौ भी बंद हो गई है और तुलसी का विरवाह भी बार बार सूख जाता है, यही हमारी समस्या है। महात्मा जी ने कहा कि हम तो सोचे थे कि तुम भगवान के लिए रो रहे हो, तुम तो बेटा के लिए रो रहे हो, क्या करोगे बेटा लेकर? ये संसार के बेटा जो होते हैं ना, बड़े दुख देते हैं, उससे अच्छी तो बेटियां होती है जो जितने दिनों तक अपने माँ बाप के घर में रहती है वो हमेशा अपने माता पिता को सुख देती है। लेकिन ये बेटे जो होते हैं ना, जीवन भर दुख देते रहते हैं, अपने देते हैं जो देते हैं, बहू को भी लाकर के दुख देते हैं। क्या करोगे बेटा? भगवान ने तुम्हें अगर संतान नहीं दिया है तो कुछ सोचकर ही तुम्हें संतान नहीं दिया। तुम समझ लो कि हमारे ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी दया है कि हमें पुत्र नहीं है। तुम्हारे हाथों परमात्मा का कोई ऐसा कार्य होने वाला है, ये समझ लो। और फिर तुम्हें पुत्र की ऐसी ही चिंता है तो तुम गोविंद को अपना पुत्र मान लो, भगवान को ही अपना पुत्र मान कर उनकी सेवा करो।
उनसे अच्छा पुत्र तुम्हें कहाँ मिलेगा? पंडित जी बोले नहीं महाराज, बेटा जो खाग नहीं देता है ना चिता पर, तो उससे मुक्ति मिलती, मोक्ष मिलती। बेटा के हाथों पिंडदान होता है तो स्वर्ग प्राप्ति होती। पंडित जी ने कहा कि ये पिंडदान का मतलब तो पहले समझता है। पिंड किसे कहते हैं? ये शरीर ही हमारा पिंड है। इस पिंड को दान कर दो, परमात्मा के चरणों में लगा दो, यही पिंड दान है। तुम जीते जी भी अपना पिंड दान कर सकते हो। और ये बेटा को खाने देगा तो क्या गारंटी है कि तुम स्वर्ग जाओगे? इसकी कोई गारंटी है? तरह तरह के उपदेश महात्मा जी देने लगे कि देखो ब्राह्मण, अगर बेटा नहीं है तो कुछ दिन के लिए रोगे कि हमें संतान नहीं है। अगर बेटा होके मर गया तो 2-4 महीने रोगे कि हुआ तो था महाराज लेकिन मर गया, इसमें हमारा कोई बस नहीं था। लेकिन पुत्र यदि होकर जब कुपुत्र हो जाए, माता पिता को दुख देने लगे, उन्हें सताने लगे, जीवन भर दुख देने लगे, तब तुम कैसा लगे? जीवन भर रोना पड़ेगा तुम। पंडित जी सोचने लगे कि ये बाबाओं को थोड़ी सी अपनी आत्मा की बात क्या बता दी, ये तो लगे उपदेश देने। पंडित जी ने कहा कि वो बाबा, उपदेश तो हम भी दे सकते हैं आपकी तरह, हम भी बहुत बड़े विद्वान हैं, हमें तो बस बेटा चाहिए, बेटा देना है तो दो, उपदेश मत दो। अब सत्य जी ने देखा तो कहा ब्राह्मण, तुम्हारे ललाट पर स्पष्ट लिखा है कि सप्तम जन्मावधि तव पुत्रो नैव छो। तुम्हारे ललाट में स्पष्ट लिखा है कि 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र नहीं होगा। तुम इस जन्म की बात करते हो। अब तो ब्राह्मण जैसे ये बात सुनी कि जोर से महात्मा जी के चरणों में अपना सिर पटक दिया। बोला एक जन्म का दुख कम था जो ये 7 जन्म का इकट्ठे दे दिया। मैं तो एक ही जन्म के लिए इतना दुखी हो रहा हूं और हमारे मन को अपने साथ होना बढ़ा दिया। महात्मा जी बोले मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारे ललाट में लिखा है तो मैं तुम्हें कहां से दूंगा। आत्मदेव जी कहते हैं कि आप संत हो, आप कुछ भी कर सकते हो। संत चाहे तो कुछ भी कर सकता है। संत चाहे तो हमारे हाथ की रेखाएं भी बदल सकती हैं, हमारी ललाट की रेखाएं भी बदल सकती हैं। तब संत जी को दया आ गई और उन्होंने एक फल निकाल कर दिया और कहा कि जाओ तुम अपनी पत्नी को इस फल को खिला देना, तुम्हें पुत्र जरूर प्राप्त होगा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर कर आए और धुंधरी देवी को देकर के कहा कि ये फल खा लेना, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगा। मेरे सामने खा लो। धुंधरी ने कहा नहीं आप जाइए, मैं बाद में खा लूंगी। अब इतने अच्छे संत फल दिए हैं तो थोड़ा नियम होता है, नियम से खाओगे, स्नान ध्यान पूजन बंधन करके मैं इस फल को ग्रहण करूंगी, आप जाइए। पंडित जी सोचा मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, ठीक है भाई खा लेंगे। पंडित जी चले गए। अब धुंधली इधर कर उधर करने लगे कि फल खाओगे ना खाओ। सोचने लगी फल खाऊंगी तो 9 महीने गर्भ धारण करने पड़ेंगे, अगर पेट में बच्चा रहेगा तो मेरा भोजन जब हो जाएगा, हमारा खाना कम खाऊंगी। अब खाना कम खाऊंगी तो
कमजोर हो जाऊं और संजोग से कहीं भूकंप आ गया तो सबको भाग जाए और मैं घर के अंदर ही रह जाऊं। तरह तरह के विचार करने लगी कुंतली।